स्वर, अक्षर, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित समस्त सदस्यों को मैं प्रवीण हरिपुर वासी जम्मू कश्मीर की धरती से प्रणाम निवेदित करता हूँ। जम्मू के फूल और कश्मीर के गुलदस्ते, जम्मू के फूल और कश्मीर के गुलदस्ते। आज का भाषण प्रारंभ करने से पहले आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। कि पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने लिया जन्म, कि पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने लिया जन्म, पैदा हुआ उसी दिन जिस दिन बापू ने लिया जन्म। भारत पाक युद्ध में जिसने तोड़ दिया दुनिया का भ्रम। एक रहा है भारत सदा सब दिन रहेगा एक, एक रहा है भारत सदा सब दिन रहेगा एक। जुगों जुगों से जिसमें है भाषा भाव अनेक, आस्था और विश्वास अनेकों होते हैं लोगों के। कि आस्था और विश्वास अनेकों होते हैं मानव के, लेकिन मानवता और मानव की रही सदा ही एक, लेकिन मानवता मानव की रही सदा ही एक। कद में था छोटा, कद में था छोटा, लेकिन क्रम से था बड़ा महान। कद से था छोटा लेकिन क्रम से था बड़ा महान। हो सकता है कौन गुणों व संस्कृति की संतान, हो सकता है कौन गुणों व संस्कृति की संतान। मैं बात कर रहा हूँ देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को वाराणसी के मुगल सराय में हुआ था। इनके पिता एक साधारण शिक्षक थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा सामान्य स्कूलों में ही हुई। मामा के घर रहकर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद वाराणसी चले गए और वाराणसी में रहकर इन्होंने शास्त्री तक की पढ़ाई संपन्न की। उसके बाद 23 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद देश के प्रधानमंत्री बने और 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो शास्त्री जी ने कुशलतापूर्वक देश का नेतृत्व किया और इसी युद्ध में पाकिस्तान को भारत से बुरी तरह हारना पड़ा। फिर उसके बाद एक शांति वार्ता के लिए जब पाकिस्तान के लिए गए तो उधर 11 जनवरी 1966 को इनकी अचानक मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान 1965 में मद्रास में हिंदी विरोधी आंदोलनों का भी सामना करना पड़ा और जिसके कारण मद्रास के छात्रों प्रोफेसरों ने बाहर आकर इसका प्रदर्शन किया। भारत सरकार हिंदी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहता था, लेकिन एक गैर हिंदी राज्यों को बिल्कुल भी बात पसंद नहीं थी और इसकी वजह से मद्रास के छात्रों प्रोफेसरों ने प्रदर्शन किया बाहर आकर और इसने आस्ता आस्ता एक दंगे का रूप ले लिया। और इन दंगों पर तब नियंत्रण पाया जा सका जब शास्त्री जी ने देश को विश्वास दिला दिया कि गैर हिंदी राज्यों की भाषा अंग्रेजी ही रहेगी। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। संपूर्ण विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा